विश्वान्देव सवितर्दूतानि परासो यद्भद्रं कन्यासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिः श्रीमहि देवै समरायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रथम ऋग्वेद के दशम मंडल के 50वें सूक्त के 41वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता सूर्या सावित्री और इस 41वें मंत्र का शीर्षक है पति विषयक रहस्य। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। इस 41वें मंत्र में यह कथित है कि जो सूर्या कन्या है अथवा सामान्य रूप से बधू समझिए, वो वर को प्राप्त होने के पहले देव शक्तियों को समर्पित कर दी जाती है। तो सोमः गंधर्वा अदरक पहले यह वधु जो है वह सोम देवता को समर्पित की गई और सोम ने गंधर्व को दिया। गंधर्व वैसे एक जाति है, लेकिन गंधर्व का अर्थ होता है सूर्य भी। गाम किरणम धारयत इति गंधर्वा। तो पहले नववधू कन्या जो है वह सोम देवता को समर्पित हुई। सोम ने सूर्य देवता को समर्पित किया और गंधर्व ने यानी सूर्य देवता ने अग्नेय दत्त अग्नि देवता को समर्पित किया। इस प्रकार से अग्नि ने उस कन्या को नववधू को रय कहते हैं धन संपत्ति को, धन संपत्ति के समेत जो है वह वर को प्रदान किया। तो सोम देवता ने उस नववधू को मनुष्य रूप में जो वर प्राप्त होने वाला है उस तक प्रदान करने की क्रिया के पहले वह कन्या सोम को समर्पित की गई मानसिक रूप से। सोम ने सूर्य देवता को समर्पित किया, सूर्य देवता ने अग्नि देवता को समर्पित किया। इस प्रकार से इस क्रम से अग्नि को समर्पित की गई वह नववधू धन ऐश्वर्य और संतान सहित उस नववधू को मनुष्य को सौंपा, यानी वर को सौंपा गया। तो उस नारी को सोम ने प्रथम किया गंधर्व हाथ में दान, गंधर्व ने अग्नि को और अग्नि ने किया मनुष्य को उसे प्रदान। मुझ मानव को अग्नि ने दिया, उस नारी को जो सुख खान, तो नाम भी दिया सब ही मानव ने, धन भी दिया सब ही मानव ने पाया उत्तम।
अति संतान। तो इस मंत्र से यह न समझना चाहिए कि कन्या मनुष्यों में कई मनुष्यों से होकर के मुख्य वर के पास आती थी। हमारी संस्कृति है कि दिव्य शक्तियों को हम कोई चीज सौंपते हैं ताकि वह वस्तु पवित्र हो जाए, शक्ति संपन्न हो जाए, ऊर्जा संपन्न हो जाए, उसकी विकृतियां निकल जाएं। तो इससे कभी यह नहीं समझना चाहिए कि जो मुख्य पति है, वर है, उसके आने के पहले उस कन्या को कई लोगों को सौंपा जाता था। यह अर्थ कभी नहीं करना चाहिए कि देव शक्तियों को सौंपा जाता था कल्याणार्थ, मानसिक समर्पण था। ओम 10-85-42 देवता सूर्या सावित्री शीर्षक वर वधु को आशीर्वाद और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। वर वधु को आशीर्वाद दिया जा रहा है। आशीर्वाद का वैदिक संस्कृत में बड़ा महत्व है। यह तवस्तम, हे वर वधु, तुम दोनों यही अपने वासस्थान में निवास करो। माँ वियौष्टम, माँ माने मत, वियौष्टम माने वियुक्त हो, कभी तुम दोनों में वियोगावस्था न आने पावे। विश्वम आयु, विश्व माने संपूर्ण, आयु माने अवस्था। तुम संपूर्ण अवस्था को, अश्नुतम माने उपभोग करो। संपूर्ण अवस्था है 100 वर्ष की, तो कम से कम 100 वर्ष तुम इस अपने घर में रहते हुए साथ साथ आयु प्राप्त करो। शीघ्र और अपने ही घर में पुत्रैः नप्तभिः, पुत्रैः माने पुत्रों के साथ, नप्तभिः माने पौत्रों या नातियों के साथ, मोद मानो तुम दोनों प्रसन्न होते हुए, क्रीडंतों माने क्रीड़ा करो, अर्थात सानंद जीवन व्यतीत करो। तो हे वर वधु, तुम दोनों यही अपने मूल निवास स्थान में निवास करो, कभी परस्पर वियुक्त न रहो, शतायु का उपभोग करो, अपने गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए पुत्र पौत्रादिकों के साथ सानंद जीवन की घड़ियां बिताओ। हे वर वधु साथ ही रहकर, हे वर वधु साथ ही रहकर जीवन सुखी बिताओ, कभी न रहो वियुक्त, जीवन में 100 वर्षों तक साथ निभाओ, पुत्र पौत्र के साथ गृहस्थी के आनंद उठाओ, हंसी खुशी के साथ रहो, जीवन बगिया महकाओ, जीवन बगिया महकाओ। अब हम सब इसी भाव को एक गीत के रूप में देखें, सुने। हे वर वधु मधुर मंगलमय हो संबंध तुम्हारा, बहे निरंतर घर आंगन में कुशल क्षेम की पावन धारा। कभी परस्पर पृथक न होना,
मिलजुल कर सुख दुख सब ढोना, कभी परस्पर पृथक न होना। मिलजुल कर सुख दुख सब ढोना, सुखी रहो जीवन बगिया में, प्रेम पपीहा करे पुकारा। सुखी रहो जीवन बगिया में, प्रेम पपीहा करे पुकारा। हे वर वधु मधुर मंगलमय, हो सुंदर संबंध तुम्हारा। बहे निरंतर घर आंगन में, कुशल क्षेम की पावन धारा। पूर्ण आयु उपभोग करो तुम, इस प्रकार सहयोग करो तुम। दो शरीर में एक प्राण है, दो शरीर में प्राण एक है। स्वयं सिद्ध हो इसके द्वारा, स्वयं सिद्ध हो इसके द्वारा। हे वर वधु मधुर मंगलमय, हो सुंदर संबंध तुम्हारा। बहे निरंतर घर आंगन में, कुशल क्षेम की पावन धारा। पुत्र पौत्र मिल द्वारे खेलें, पुत्र पौत्र मिल द्वारे खेलें। घर में विपुल बहारें खेलें, हो आमोद प्रमोद अपरिमित। स्वर्ग सुखों को करो उतारा, हो आमोद प्रमोद अपरिमित। स्वर्ग सुखों को करो उतारा। हे वर वधु मधुर मंगलमय, हो सुंदर संबंध तुम्हारा। बहे निरंतर घर आंगन में, कुशल क्षेम की पावन धारा। कुशल क्षेम की पावन धारा। ओम 10-85-43 देवता सूर्या सावित्री। शीर्षक नववधू को शिक्षा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। प्रजाञ्जनयतु प्रजापतिराजरथाजतमनत्वरिजमान् अदुर्मङ्गले पदे लोकमावितजन्नो भवद्विपदे सञ्चतुष्पदे। इस 43वें मंत्र में वधू को पति गृह में रहकर उसे स्वर्ग बना देना है। उसका आगमन, घर में निवास सर्वरूपेण सुखद मंगलप्रद हो। प्रजापति ही नः प्रजाम आजनयत। प्रजापति हमें यानी दंपति को जो है वो उत्तम प्रजाम आजनयत, उत्तम संतानें उत्पन्न करने की शुभ घड़ी लाएं। अर्यमा नाम के देवता आजरसाय माने जरावस्था वृद्धावस्था पर्यंत सब नक्त हमें साथ साथ रखें। हम युवावस्था में एक दूसरे को छोड़ सकने की दुखद स्थिति में न आए। अर्यमा देव वृद्धावस्था तक हम दोनों को साथ रखें। अर्ध और अर्धम मंगली पतिलोकम आविश। अदुर मंगली माने मंगलमयी होकर पतिलोकम आविश। पति के घर में हे वधू तुम प्रवेश करो। न हमारे द्विपदे दो पैर वाले अर्थात मनुष्य द्विपद संभव कल्याण में रहें, उनका कल्याण हो तुम्हारे आगमन के साथ। और चतुष्पदे संभव, चतुष्पद माने चौपायों के लिए, पशुओं के लिए भी तुम्हारा आगमन
सुखकारी हो, मंगलमय हो। क्या मनुष्य, क्या पशु तुम्हारे आने से सब सुखद मंगलमय जीवन व्यतीत करने की स्थिति में रहें। प्रजापति हमें उत्तम संतानें दें। अर्यमा देव वृद्धावस्था तक हम दंपति को साथ साथ रखें, वियोग की दुखद स्थिति न आने पावे। हे वधू, तुम मंगलमयी होकर पतिगृह में प्रवेश करो। हमारे परिवारजनों, पशुओं के लिए सुख मंगल कारिणी बनकर घर में प्रवेश करो। तुम्हारे आगमन के साथ साथ घर में बाहर आए, क्या द्विपद, क्या चतुष्पद, क्या मनुष्य, क्या पशु, सभी प्राणी सुखी जीवन व्यतीत करते रहे। हमें प्रजापति ब्रह्मा उत्तम संतानों को करें प्रदान। हमें प्रजापति ब्रह्मा उत्तम संतानों को करें प्रदान। हमें अर्यमा वृद्धावस्था तक साहचर्य का दें वरदान। पतिगृह में मंगल रूपा बन, हे शुभ वधू करो प्रस्थान। परिजन पशुजन सबके हित में मंगल रूपा बनो महान। ओम 10-85-44 देवता सूर्या सावित्री शीर्षक नववधू को शिक्षा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। इस 44वें मंत्र में वधू आए और बाहर लाए। पूरा परिवार, पूरे पशु प्राणी सभी वधू के आगमन से सुखी बने। वधू का आचरण इतना सुखद, श्रमपूर्ण और सक्रिय हो कि घर में कहीं दुख दारिद्र्य का नामो निशान न रह जाए। और यह वधू कभी क्रोध न करे, क्योंकि क्रोध बड़ी बुरी चीज होती है। क्रोध से विकृति होती है और बिलगाव होता है, जो दुखद होता है। तो हे नववधू अघोर चक्षु, तुम क्रोध शून्य दृष्टि वाली होकर पति गृह में प्रवेश करो। अपतेघ्नि ऐठ, अपतेघ्नि माने पति की अभिलाषाओं को मारने वाली, यानी दुख देने वाली न बनो। पशुभ्या शिवा, पशुभ्या माने पशुओं के लिए तुम शिवा माने मंगल कारिणी, कल्याण प्रदा बनकर आओ। सुमना, तुम्हारा मन सुंदर हो, मन में किसी प्रकार की मलिनता न रहे। सुवर्चा, तुम शोभन तेज से युक्त बनो। वीर प्रसूह, वीर प्रसविनी बनो। तुमसे जो संतानें पैदा हो, पुत्रादि पैदा हो, वो वीर हो। देव कामा, तुम देवों की भक्ति करने वाली हो, नास्तिक विचार वाली न हो कि कुछ नहीं है, सब बेकार है। तो यह है जो नास्तिकता है, मनुष्य को विशृंखल बना देती है। आस्तिकता से लाभ होता है कि मनुष्य का आचरण जो है संयमित होता है। वो समझता है कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे शुभ अशुभ को देख रही है
हमारे जीवन में वो सुख दुख ला सकती है। मिथ्या अहम भाव ईश्वरत्व अर्थात जब विश्वासी होता है, कोई व्यक्तित्व आस्तिक होता है, ईश्वर पर विश्वास करने वाला होता है, तो उसका आचरण संयमित और सुखद होता है। इसलिए हमारे यहाँ आस्तिक होना, ईश्वर को मानना, उस पर विश्वास करना बहुत अधिक बल देकर कहा गया है स्थान स्थान पर। तो हे वधू, तुम वीर प्रसविनी हो, देव शक्तियों पर विश्वास रखो और हर दृष्टिकोण से सेवना माने सुख प्रदा बनो। न द्विपदे शम, न माने हम सबके, हे नववधू तुम हम सबके द्विपदे माने दो पैर वाले अर्थात मनुष्यों के लिए शम माने कल्याणकारिणी बनकर आओ, कुटुंबियों को सुख देने वाली बनकर आओ, मंगल प्रदा बनकर आओ और साथ ही साथ चतुष्पदे चौपायों के लिए, पशुओं के लिए भी तुम शम माने कल्याण लेकर आओ, उनका भी कल्याण तुम्हारे आगमन के साथ हो। हे वधू, तुम्हारे नेत्रों में क्रोध न आने पाए, तुम पति को दुख देने वाली बनकर मत रहना, तुम पशुओं के लिए हितप्रद बनो, सबके प्रति सुंदर विचार से तुम्हारा हृदय भरा रहे, तुम शोभन तेज से संपन्न बनी रहो, तुम वीर पुत्रों को उत्पन्न करने वाली बनो, देवाराधक या देवाराधन अर्थात देवों की उपासना करने वाली बनो, नास्तिक विचारधारा वाली मत बनो और सुख प्रदा बनकर घर में सुख बिखेरती रहो। हमारे परिवार परिजनों तथा पशु प्राणियों के लिए तुम्हारा आगमन मंगलमय बनकर आए। हे वधू तुम्हारे नयनों में मत क्रोध कभी आने पाए, हे वधू तुम्हारे नयनों में मत क्रोध कभी आने पाए, तुम पति को कभी न दुख देना, सुविचार रहें उर में छाए, तुम वीर प्रसविनी बनो, नित्य देवाराधन में चित्त लगाए, परिवार और परिजन पशुगण सबके सब सुख तुमसे पाए। ओम 10 85 44 देवता सूर्या सावित्री शीर्षक इंद्र से वधू को पुत्रवती बनाने का अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। इमान्तमिन्द्रमेद्वत्सपत्रां सभगां गृणात् दशास्यां पत्रानाथे हिकलिमेकादशं ग्रथे। इस 45वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र देवता वधू को वह मानसिक बल और विचार प्रदान करें जिससे कि एक सुखी परिवार की परिकल्पना साकार हो। सब कुछ मनुष्य के हाथ में ही नहीं रहता, मनुष्य चाहता है तो भी नहीं हो पाता है। इसलिए देव शक्ति पर विश्वास भी आवश्यक है। सब होते हुए भी, प्रयत्न करते हुए भी साथ साथ में देव शक्ति से आराधना करनी चाहिए, निवेदन करना चाहिए। और इस संदर्भ में इंद्र से निवेदन किया गया है कि हे इंद्र,
हे देवराज देवता इंद्र, तुम इमाम, तुम इस वधू को सुपुत्राम श्रेष्ठ पुत्रों वाली बनाओ, शुभगाम को सौभाग्यवती कर दो। अस्याम 10 पुत्रान आथे, इस वधू को 10 पुत्र दो। तो यह आज के नारी के हिसाब से तो नहीं ठीक पड़ता, हमारे दो का सिद्धांत चल रहा है, लेकिन युग के हिसाब से मान्यताओं में परिवर्तन भी होता रहता है। हमारी सनातन संस्कृत जो वैदिक विचारधारा से प्रभावित है, वो परिवर्तन को स्थान देती है। तो उस वैदिक युग में जबकि जनसंख्या अल्प थी, धरती का विस्तार बहुत था, तो उस समय जितने ही पुत्र हो उतने अच्छा था। सब मिलकर के आगे भूमि को जंगलों से मुक्त करके मिला लें, तो उसमें प्राणियों की अधिक आवश्यकता थी। अब आज की परिस्थिति में वो बात नहीं रह गई है, जनसंख्या बढ़ गई है, इसलिए हम वैदिक विचारधारा के होते हुए भी अपने को मोल ले रहे हैं। वैसे वैदिक विचारधारा के लिए 10 पुत्रों वाली वधू बने, आज के हिसाब से तो नहीं ठीक है, लेकिन उस युग के हिसाब से ठीक था। और यह भारतीय संस्कृति का या वैदिक संस्कृति का या सनातन संस्कृति की विशेषता है कि युग के हिसाब से परिवर्तित होती चलती है। एक धर्म विशेष में आप जानते हैं कि वे भी संतान पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, 10-10, 12-12 या कई कई पत्नियां रख करके तमाम संतानें पैदा करते चलते हैं। क्योंकि उस समय जब मोहम्मद साहब थे तो जनसंख्या इतनी नहीं थी, वो सैनिक युग था, युद्ध वाला युग था। तो उस समय उन्होंने यह कह दिया था कि ज्यादा से ज्यादा पुत्र उत्पन्न करो, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। अब नियंत्रण जनसंख्या पर रखना चाहिए, किंतु जो मुल्लाश्रित इस्लाम हो गया है, वो इस बात को नहीं मानता है। वो बस आज से 1500 साल पहले बात कह दी गई, बस वो हमेशा लागू रहे। तो यह है जो मुल्लाशाही है, चाहे जिस धर्म में हो, धर्म को बदनाम करने वाली होती है। तो परिवर्तन सृष्टि का नियम है, और युग और परिस्थिति के हिसाब से विचार में भी सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। हमारी वैदिक संस्कृत, सनातन संस्कृत उसी पर टिकी हुई है। और इस संदर्भ में इंद्र से कहा जा रहा है कि हे इंद्र, तुम इस नववधू को सुपुत्रों वाली सौभाग्यवती बनाओ, इसको 10 पुत्र प्रदान करो, और पति समेत इसका परिवार 11 सदस्यीय बन जाए। तो पतिम एकादशम कृत, पति के साथ इस परिवार को 11 संख्यक बना दो। तो हे इंद्र, इस वधू को सुपुत्र सौभाग्य प्रदान अपार करो, 10 पुत्र और पति सहित सुभग एकादशीय परिवार करो। ओम 10, 85, 46 देवता सूर्या सावित्री शीर्षक परिवार में नववधू गृह स्वामिनी बनकर रहे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। सम्राज्ञे स्वदरे भव, सम्राज्ञे स्वश्रवां भव, धनांगरे सम्राज्ञे भव, सम्राज्ञे अधिदेवृत। इस 46वें मंत्र में देव शक्तियों से यह प्रार्थना की गई है कि यह जो नववधू है
अपने व्यवहार से, आचरण से परिवार में महारानी बनकर रहे। तो हे नववधू, तुम अपने ससुराल में सम्राज्ञी भव, महारानी बनकर रहो। ससुरे ससुर, ससुआम सास, ननादम ननांद, ननांद माने ननद, देवृष माने देवरों में, देवरानियों में, सम्राज्ञी अधिभव, महारानी बनकर, स्वामिनी बनकर निवास करो। तुम्हारा गुण, तुम्हारा व्यवहार पूरे परिवार को वश में कर ले और तुम वहां पर स्वामिनी बनकर, परिवार में महारानी बनकर निवास करो। हे वधू, तुम ससुर, सास, ननद और देवरों में महारानी बनकर विराजमान रहो। सबके हृदय की स्वामिनी स्वरूपा हो जाओ। तुम्हारा सद्गुण तुम्हें बहुत ऊंचा उठाए, ऐसा आशीर्वाद। हे वधू, सभी के हृदय स्वामिनी बनी हुई पति गृह जाओ। हे वधू, सभी के हृदय स्वामिनी बनी हुई पति गृह जाओ। तुम सास, ससुर, देवर, ननदों में रानी बन शोभा पाओ। इससे संयुक्त परिवार के व्याप्ति का कथन स्पष्ट हो रहा है। यानी उस वैदिक युग में जो था वो संयुक्त परिवार होता था और उस संयुक्त परिवार में जो नववधू आवे वो अपने गुणों से, अपने व्यवहारों से संपूर्ण परिवार को एक सूत्र में जोड़कर उनमें महारानी बनकर निवास करे, यह आशीर्वाद दिया जा रहा है। 10-85-47 देवता सूर्या सावित्री शीर्षक देवगण दंपति को परस्पर मेलजोल पूर्वक रखें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। समञ्जन्त विश्वे देवाः समापवृतजानिनौ सम्मादरिष्वा सन्धाता समगेष्वे दधातनौ। इस 47वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उस समय वर वधू स्वयं उस परम शक्ति परमात्मा से, दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करते हैं कि चेष्टा हमारे हाथ में है लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए आप ऐसी प्रेरणा भरो, ऐसी विचारधारा, ऐसा वातावरण बनाओ कि हम दंपति वर वधू मिलजुल करके प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। विषय देवा, हे समस्त देवताओं, नव माने हम दोनों को, वर वधू को हृदयानि समंजंतु, मिला दो, एक मत कर दो और उनके हृदयानि माने हृदयों को, समंजंत माने परस्पर मेल मिलाप से परिपूर्ण रखो। आपह, हे जल देवता, मातृश्वा, हे वायु देवता, धाता, हे विधाता देवता, दृष्टि, हे सरस्वती देवी, नव माने हम दोनों दंपतियों को सन दधातु, आप सदैव संयुक्त रखें, कभी वियुक्त अवस्था में न रखें। हम शतायु जीवन सुख, शांति और सौभाग्य तथा मेलजोल पूर्वक व्यतीत कर सकें।
समग्र देवगण हम दोनों के हृदयों को मिलाए रखें। जल देवता, वायु देवता, धाता और विधाता देवता सरस्वती देवी हम दोनों को सदैव मेल जोल पूर्वक संयुक्त मिलजुल कर रहने की परिस्थिति बनाए, प्रेरणा भरें। इस प्रकार से सकल देवगण हम दोनों का हृदय मिलाएं, जीवन भर मिल रहें परस्पर, कभी पृथक मत होने पाए। वायु धाता सरस्वती को हम अपने विनय सुनाएं, हम दोनों को एक बनाएं, जीवन मिल सानंद बिताएं। ओम। इस प्रकार से हमने दशम मंडल के 85वें सूक्त के 47 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9713। परम सौभाग्य का विषय है, परम प्रभु की कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है। तो यह सूक्त जो है बड़े मजे का सूक्त है, जीवन से जुड़ा सूक्त है, व्यावहारिक सूक्त है। और इस सूक्त में गृहस्थ जीवन को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि जो परिवार होता है वही प्रथम इकाई है सुखी जीवन, सुखी समाज, सुखी राष्ट्र की। तो प्राथमिक गुणों की पाठशाला होता है परिवार, ऐसा कहा गया है, ऐसी मान्यता है। तो इस 47 मंत्रीय सूक्त में प्रथम 4 सूक्तों में तो सोम देवता विशेष सूचनाएं हैं। बात स्पष्ट कर दी गई है कि सोम एक शक्ति है, वह केवल सोमलता से निकाला जाने वाला कोई रसीय पदार्थ या जूस नहीं है। यह बात अलग है कि उसमें जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्षरित होती है उसका संचयन अधिक होता है। ये तो हम कहते आए हैं, आप सब जानते हैं, वैज्ञानिक तथ्य है कि इस पृथ्वी पर जो कुछ है वो सब आकाश का है। आकाश ही से हमें प्रकाश मिलता है, हमें मेघ दिखाई पड़ते हैं जो पानी बरसाते हैं। इसी प्रकार से ऊर्जाएं, जो विविध ऊर्जा है वो धरती पर क्षरित होती हैं। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि जो कुछ ग्रह नक्षत्रों से आता है उसमें कुछ विषैले तत्व होते हैं, विषैली तरंगें होती हैं, कुछ अमृतमयी तरंगें होती हैं। तो उनको वनस्पतियां धारण कर लेती हैं, जीव जंतु भी धारण कर लेते हैं। जैसे जो विषीय क्षरण होता है विषैला, उसको सांप ग्रहण कर लेते हैं, बिच्छू ग्रहण कर लेते हैं और अन्य विषैले प्राणी ग्रहण कर लेते हैं। यदि ऐसा न होता तो वातावरण में इतना विष आ जाता कि सांस लेना मुश्किल हो जाता। इसी प्रकार से जो अमृत तत्व है वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के लताओं में, औषधियों में संचित रहता है, जिसके आधार पर हम सब प्राणीवृंद जो हैं वो जीवन पाते हैं, सुख और स्वास्थ्य पाते हैं। तो सोम को वह ऊर्जा बताया गया है जिसका कि क्षरण अंतरिक्ष से होता है, जो वायु में व्याप्त है, जिसे वनस्पतियां सोख लेती हैं और अमृतमय फल देती हैं, फूल देती हैं। वो वायु में घुला रहता है। यह भी संकेत किया गया है कि मनुष्य प्राणायाम के माध्यम से यदि अपने फेफड़े में जिसमें 6 किलो ऑक्सीजन समा सकती है, उसमें उस तत्व को सोख कर भरपूर भर ले और कुंभक के माध्यम से उसको टिकाए रहे, तो वह ऊर्जा जो आहार से मिलती है वह ऊर्जा उसके द्वारा मिलकर शरीर को पुष्ट कर सकती है। इसी वैज्ञानिक आधार पर तो हमारे यहाँ लोग हजारों वर्ष तक समाधि लगा लेते थे और जो आकाशीय ऊर्जा होती थी उसको वो
प्राणवायु के रूप में खींच करके फेफड़े में भर करके उस ऊर्जा से ऊर्जास्वल बने रहते थे। ये वैज्ञानिकता है, आज लोग उसको भूल गए हैं। ये हम थोड़ा दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि लोग बस आसन को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। योग, अरे वो तो 1/8 भाग है योग का। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें आसन एक भाग है। 7 भाग से हम वंचित रहते हैं। खैर, जो कुछ है तो है। तो प्रथम 4 मंत्रों में तो सोम विशेष दिव्यता का, शक्तिमत्ता का, महत्ता का, उपयोगिता का, उसके स्वरूप का कथन किया गया है। शेष मंत्रों में सूर्याभिषेक चर्चाएं हैं। सूर्या को तो सूर्य की शक्ति बताया गया है, सूर्य की पुत्री बताया गया है, लेकिन यह अलंकारिक कथन है। तो सूर्य की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वही सूर्या है। और उसका विवाह होता है किससे? अश्विनी कुमार से। अश्विनी कुमार स्वास्थ्य के देवता हैं, नियामक हैं। तो जब तक प्राकृतिक संपदा स्वास्थ्य की नहीं मिल पावेगी, तब तक औषधियां काम नहीं कर सकेंगी। तो अश्विनी कुमार और सूर्या के विवाह का यही तात्पर्य है, जो आलंकारिक शैली में कहा गया है। यानी वैद्यगण जो है वो प्राकृतिक चेतना और प्राकृतिक शक्तियों को भी ध्यान में रख करके आरोग्य के सिद्धांत स्थिर कर उससे सुख और स्वास्थ्य का संचार समाज में करें। इसके बाद फिर और लगभग 43 मंत्र जो हैं सब सूर्याभिषेक हैं, और सूर्या से जोड़ करके दाम्पत्य जीवन पर प्रकाश डाला गया है। वेद जो है वो केवल पूजा ही पाठ तक नहीं संबंधित है, सत्य वाचन तक ही नहीं संबंधित है, उसमें जीवन की पूर्ण व्याख्या की गई है। और यह माना गया है कि सुखी जीवन के लिए एक सुलझा हुआ सुखी परिवार होना चाहिए। परिवार में मुख्य रूप से वर वधू रहते हैं, तो वर वधू में मतैक्य हो, सद्विचार हो, और उनमें सहयोग की, मेलजोल की, संगठन की, सुविचार की, स्वास्थ्य की, सक्रियता की एक ऐसी धारा बहे कि जिससे परिवार के सदस्य और चतुष्पद यानी जो पशु हैं, गो आदि, अश्व आदि, वो सब भी सुखी रहें। क्योंकि जब पशु सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो कृषि कर्म ठीक होगा, दुग्ध आदि भी उत्तम मिलेंगे। तो जो वधू को है उसको सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, सुंदर स्वभाव वाली होना चाहिए, मेल जोल बढ़ाने वाली होना चाहिए, परिवार को एक सूत्र में बांध कर चलने वाली होना चाहिए, और अपने सद्गुणों के कारण उसे घर में महारानी बनकर रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त विवाह संबंधी सूचनाएं भी दी गई हैं। विवाह एक बड़ा उत्तम संस्कार माना गया है वेद का, और आज तमाम संस्कार तो लुप्त हो गए हैं, लेकिन वैवाहिक संस्कार आज भी चल रहा है। भले वैदिक विचारधारा से थोड़ा अलग हो गया हो, समय के प्रवाह में अज्ञानता के कारण। इस स्थिति में यह सूक्त बड़ा प्रभावशाली है। लोग विवाह को केवल यही समझते हैं कि बस बच्चा पैदा करने का एक साधन है, बल्कि अंग्रेजी में ऐसी व्याख्या की गई है कि मैरिज इज सोशल सैंक्शन फॉर द सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। वहां विवाह की यही परिभाषा है, एक सामाजिक अनुमति है, सोशल सैंक्शन है, किसके लिए? सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। जो विषय वासना जन्य भावना होती है उसके भरण के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए
यानी वासना शमन के लिए ही विवाह होता है। तो यह तो अवधारणा है, ज्यादातर आज समाज उसी से प्रभावित है, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता हर क्षेत्र में छाई हुई है। यहाँ भी है, वहां तो यही मानता है कि मैरिज सोशल सैंक्शन फॉर द सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, लेकिन हमारे यहाँ यह अल्प मात्रा में है। वैदिक मंत्रों में आप सब सुनते आए हैं, हाँ पुत्र परिवार बढ़े, लेकिन वह भेड़ बकरियों की तरह न हो, उसमें वीर संतानें हों, श्रेष्ठ संतानें हों। साथ ही साथ नववधू के स्वभाव पर, उसके आचरण पर विशेष बल दिया गया है कि वह जो है वह सुलझी हुई हो, घर परिवार को एक करके चलने वाली हो, सकारात्मक विचारधारा से युक्त हो, नकारात्मक विचारधारा जो कि विखंडन पैदा करती है उससे दूर रहे। उसके कारण पशु और परिवार दोनों सुखी और संपन्न रहें, सुखी स्वस्थ परिवार रहे। साथ साथ वैवाहिक विधि विधान का भी संकेत है। अग्नि प्रज्वलन के साथ साथ आहुति आदि के साथ साथ विवाह होता है। अग्नि देवता का विशेष उसमें अवदान होता है। उनको साक्षी बना करके विवाह किया जाना चाहिए, क्योंकि वे प्रबुद्ध देवता हैं, साक्षात देवता हैं, और अन्य देवताओं से भी इस क्षेत्र में सहायता मांगनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से पतिगृह गमन के लिए यह वैवाहिक उपचार हो। साथ साथ पर्याप्त मात्रा में वधू को व्यवहारिक शिक्षा दी गई है। जैसा आप जाने हैं तो पर्याप्त मात्रा में है, उसको ध्यान से सुने, बड़ा उपयोगी है। और समझ पड़ता है टिक करके ऋषि ने यह बताना चाहा है कि परिवार जो है वही इकाई है, और परिवार जो है सामाजिक गुणों की प्रथम पाठशाला है। इसलिए इसे बड़ा सुगठित होना चाहिए, बड़ा सुलझा हुआ होना चाहिए। इसलिए टिक करके इस 47 मंत्री सूक्त में वैवाहिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। थोड़ा जो कुछ लेन देन होता था उस पर भी है, तो लेन देन का मतलब नहीं, वो एक प्रसन्नता पूर्वक वधू को उपहार रूप में दिया जाता था। उसे को जैसे गोधन दिया जाता था पिता की तरफ से, और पुत्री को वस्त्राभरण से, सुंदर वस्त्रों से, आभूषणों से सजा करके कुलीन वर को सौंपा जाता था। इसके साथ साथ गोधन आदि भी दिए जाते थे, लेकिन सब स्वेच्छा था। कोई ऐसी शर्त नहीं थी जैसे आज के दहेज में होती है। मोल तोल कोई नहीं था। स्वाभाविक रूप से एक कर्तव्य समझ के सारी क्रियाएं होती थी। गोधन आदि भी दिए जाते थे कन्या पक्ष से, और यह आवश्यक था कि कन्या को वस्त्राभूषण से सजा करके भेजा जाए। अब आज तो है कि जो आभूषण है वो पति की तरफ से आता है, लेकिन मूल है कि वो जो है वो वधू के मैके से आवे। यह विधान था। आज भी कुछ न कुछ तो पिता देते ही हैं, पूरा नहीं तो थोड़ा मोड़ा तो देते ही हैं। तो सुसज्जित वस्त्राभूषण से अलंकृत कन्या को किसी सुयोग्य वर के हाथ में सौंपा जाए, और इसके साथ ही साथ विवाह के जो है वो कल्याण की, सुखी दाम्पत्य जीवन की प्रार्थनाएं हैं। देव शक्तियों को बीच में लाया गया है, क्योंकि मनुष्य सब कुछ अपना ही नहीं होता है, यानी अपने ही विचार से वो सब कुछ नहीं कर सकता है। कुछ एक परम शक्ति के हाथ में जैसे हम देख नहीं पा रहे हैं वो भी होती है, क्योंकि मैन प्रपोजल गॉड डिस्पोजल, ये तो है ही, आदमी सोचता है लेकिन उसका सोचा पूरा नहीं होता। कोई
उस सोचे हुए को बदल देता है या बिगाड़ देता है, और जो नहीं सोचा रहता उसको दे देता है, तो कोई एक अपर शक्ति है। तो इस पर भी विचार किया गया है। साथ ही साथ जो है वह सौहार्द का वातावरण बना रहे, इस पर विचार किया गया है। और आज जैसे वरदक्षी होती है तो कन्या की तरफ से होती है, लेकिन वैदिक प्रथानुसार वैवाहिक प्रस्ताव वर की तरफ से किया जाता था। कन्या के पिता से या परिवार से उसकी कन्या मांगी जाती थी, तो याचना उधर से होती थी, तो इसलिए समता थी। तो भाई जब याचना की जाएगी तो उसमें भी नम्रता रहेगी, और वो भी, तो इस तरह से एक संतुलन था। प्रथा यही थी कि वैवाहिक प्रस्ताव पहले जो हो वह वर पक्ष से हो, तो ऐसा भी मिलता है। और तमाम अनेक वैवाहिक रीति रिवाज, वधू को उपदेश, वैवाहिक जीवन कैसे सुखी हो, संपन्न हो, मंगलमय हो, परिवार में कैसे सुख शांति और प्रगति की दृष्टि हो, ये सब उपाय बताए गए हैं। और मेरे विचार से यदि ये सारे विचार प्रचार के रूप में कर दिए जाएं तो परिवार में जो विखंडन होता है वो न हो, क्योंकि जब विचार नहीं होते तभी अंधकार आता है। विचार ही व्यवहार को बनाता है। यदि विचार उत्तम रहे तो व्यवहार उत्तम होगा, यदि विचार विकृत हुआ तो व्यवहार भी विकृत होगा। तो इसलिए विचार, और विचार का संस्कार कौन देता है? परिवार के बड़े बूढ़े देते हैं। तो यह वधू के घर वालों का कर्तव्य है कि वे वधू को शिक्षा दें कि तुम अपने परिवार को देखना। और आज यह बड़ी विकृति आ गई है कि कन्या के घर वाले बस केवल अपने दामादे तक को देखते हैं कि घर से मतलब मत रखो, बस सब अपने लिए और अपने पत्नी के लिए करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए करो, परिवार को लात मार दो। तो यह विकृति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे फिर सामाजिक कटुता आती है। वो पिता, वो परिवार जो कि वर को पाल पोष कर बड़ा करता है, वो जब तिरस्कार पाता है तो कितना कष्ट होता होगा। और अंत में एक न एक दिन तो सबको वर और फिर सबको पिता बनना पड़ता है, ससुर बनना पड़ता है। जो पहले दामाद था बाद में वो उसको ससुर बनना पड़ता है। पहले दूल्हा था, बाद में समय बीता, उसके पुत्र हुए, विवाह हुआ, फिर वो जो है ससुर बन गया। तो वो तो फिर वही चीज उसके लिए भी आवेगी। तो एक समाज में विकृत की श्रृंखला बन जाती है। तो यह विकृत दूर होनी चाहिए। जो वधू है वहां के परिवार वालों को जो शिक्षा देनी चाहिए अपनी पुत्री या बहन आदि को, वह सकारात्मक होनी चाहिए, पूरे परिवार को लेकर होनी चाहिए। यह नहीं कि केवल बस अपने ही लिए कमाओ तो तुम शादी हो गई तो बस केवल अपना देखो और हमारी पुत्री या बहन का देखो और उसके बाद सबको लात मार दो तुमसे। और यह एक घातक विचार, विषैली विचारधारा है और समाज इससे आज त्राहि त्राहि कर रहा है। तो वैदिक धारणा यह है कि जो वधू के मैके वाले हैं वो पूरे परिवार के साथ अपने जैसा व्यवहार करें, विलग मत समझें। क्योंकि भाई आज तुम जो हो वर वधू हो, कल तुम सास ससुर हो जाओगे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा। तो एक परंपरा मत बिगाड़ो। यह आज बड़ी विकृति हो गई है। यह पाश्चात्य सभ्यता का विष है
इसको हटाना चाहिए, वैदिक संदेशों पर जोर देना चाहिए। वैदिक जो भावनाएं हैं, संस्कार हैं, वो अमृतवत हैं। हम उनसे दूर हट गए हैं, इसलिए सुख और शांति भी हमसे दूर हट गई। तो यह बड़े मजे का और बड़ा ही उपयोगी सूक्त है। इसमें ऋषि ने टिक करके दाम्पत्य जीवन कैसे सुखी हो और वैवाहिक जीवन जिसका बड़ा महत्व है समाज के सुख शांति और समृद्धि के लिए, वो सुंदर से सुंदर हो, इसके लिए बड़े सुलझे विचार प्रस्तुत किए गए हैं। मेरा निवेदन है इस सूक्त के मंत्रों को अलग से लोग उतार करके रख लें और इसका प्रचार प्रसार करें, जीवन में उतारें। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।